टेंसुरा का पूरा पावर सिस्टम हिलने वाला है। यो कुछ स्लाइम नो चैप्टर 133। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है उस डीमन के साथ जिसको डियाब्लो सबसे पहले आते ही मुंह पे थप्पड़ मारता है। एंड जब उसको होश आता है वो सीधे बोलता है कि वो बंदा था कौन, अगर मैं डेमन क्लास से डीमन नहीं होता तो मैं राख बन चुका होता। एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो डियाब्लो को सबक सिखा के रहेगा। सपने तो देखो भाई इन सबके। एंड फिर नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं डियाब्लो और जॉन को, जहाँ पे जॉन ने बहुत सारे न्यूक्लियर मैजिक तैयार कर रखे होते हैं। एंड डियाब्लो को बोलते हैं कि मेरे से ऐसे बात मत कर, जैसे तू मेरे से सुपीरियर है, विच ही इज। एंड डियाब्लो विद अ सिंगल स्नैप ऑफ हिज फिंगर सारे मैजिक को कैंसिल कर देता है। एंड फिर डियाब्लो जॉन को बोलता है कि तुम मेरे को इस लेवल के मैजिक के साथ चैलेंज कर रही है। फिर जॉन डियाब्लो को बोलती है कि शायद मैं तेरे को मैजिक में ना हरा पाऊं, बट एंड इतना बोलते हुए उस पर फिजिकल अटैक कर देती है। एंड डियाब्लो उसको हाथ पकड़ के जो जमीन पे फेंक के मारता है। एंड फिर ये जो लात मारी है डियाब्लो ने, लाइक डिसरिस्पेक्टफुल एट इट्स फुलेस्ट। भाई मतलब वो प्राइमोर्डियल डीमन को नहीं समझ रहा अपने सामने वाले। एंड फिर जो उसको गद्दी पकड़ के जमीन पे मारता है, भाई मेरे को यहाँ तक दर्द हुआ। एंड फिर डियाब्लो जॉन को बोलते हैं कि शायद तेरे को अब समझ में आ गया होगा कि हमारे पावर के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड मैं थोड़े टाइम में वापस आऊंगा, एंड तब तक अपना ये एटीट्यूड संभाल लेना। एंड आई होप कि तुम प्रिपरेशन करके तैयार रहेगी। एंड बाय द प्रिपरेशन आई थिंक डियाब्लो ने जॉन को सारी बातें बताई होंगी कि किस तरीके से वो चाहता है कि वो आकर रिमरू को सर्व करे। एंड शायद जॉन ने भी उसकी बात मान ली होगी क्योंकि फिजिकल बॉडी मिलने वाली है। एंड डीमंस को फिजिकल बॉडी बहुत मुश्किल से मिलती है जब तक उनका सबनर्स को देना। एंड इतना बोलने के बाद डियाब्लो वहां से चला जाता है। एंड डियाब्लो के जाने के बाद जॉन के सबऑर्डिनेट्स उसके पास आते हैं एंड वो उससे पूछते हैं कि वो सच में जाने वाली है। तो जॉन उनसे बोलते हैं कि डीमंस को फिजिकल बॉडी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और शायद ये लियोन की टेरिटरी को बार बार उड़ाने से तो बेटर ही है। और अगर तुमको नहीं पता है तो जॉन बार बार डीमन लॉर्ड लियोन की टेरिटरी को जाके न्यूक्लियर मैजिक से उड़ाती रहती है मजे के लिए। एंड इतना बोलने के बाद वो डियाब्लो पे पीछे से न्यूक्लियर मैजिक मजे में फायर कर देती है। एंड जब डियाब्लो उस मैजिक को इंटरसेप्ट करता है तो वो डीमन तुमको याद से स्टार्टिंग हुई थी जो कि डियाब्लो को सबक सिखाना चाहता था, वो वहां पे कूदता है एंड वो उस मैजिक के बीच में आ जाता है। एंड जब उस पर न्यूक्लियर मैजिक ब्लास्ट हो जाता है तो डियाब्लो बोलता है कि शायद कोई चीज मेरे इंटरसेप्ट के बीच में आई है, शायद कोई मच्छर या मक्खी। मतलब वो डेमन क्लास का डीमन है, उसको मच्छर और मक्खी बोल रहा है। वेल डियाब्लो बोल भी सकता है क्योंकि उसने जस्ट अभी एक प्राइमोर्डियल डीमन को मच्छर की तरह पेल किया है। एंड उसके बाद डियाब्लो पहुंच जाता है वियोले के पास जो कि एक इंसान को टॉर्चर कर रही होती है, जिसने उसका फिजिकल बॉडी पाने का प्लान फेल करवा जाता है। और अगर तुमने टेंसुरा की मूवी देखी है तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा ये इंसान कौन है, कि किस तरीके से इसने रिमरू से पंगा ले लिया था एंड उसके बाद वियोले का प्लान फेल हो गया था। तो वियोला डिसाइड करती है कि उसको 100 साल तक टॉर्चर करने वाली है। एंड फिर डियाब्लो बोलता है मेरे पास तेरे लिए बहुत मस्त ऑफर है, तेरा फिजिकल बॉडी का प्लान फेल हुआ था, मैं तेरे को एक फिजिकल बॉडी दिलवा सकता हूँ। एंड ये टॉर्चर वॉर्चर का काम तो अपने इन सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दे, शायद कर ही लेंगे, और तू मेरे साथ चलो रिमरू समा को सर्व कर। इतना सुनने के बाद वियोला उस पर अटैक करती बोलते शिने, पर डियाब्लो कुछ अटैक नहीं करता। डियाब्लो बस अपनी उंगली दिखा के ये करता ना 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 बच्चा यहाँ पे ना। इतना बोलने के बाद डियाब्लो वहां से चला जाता है। एंड फिर जब वियोला के सबऑर्डिनेट्स उससे आके पूछते हैं तो वियोला उसको बोलती है डियाब्लो इज द लास्ट पर्सन जिसपे मैं ट्रस्ट करूंगी, बट देयर इज समवन जिसने डियाब्लो को नाम दिया है। एंड इतना बोलने के बाद शायद वियोला मान जाती है। एंड जब डियाब्लो व्हाइट प्राइमोर्डियल के पास जा रहा होता है तो रास्ते में सोचता जाता है कि जॉन और वियोला को मनाना बहुत आसान, बट ब्लैंक वो बहुत शातिर है, डियाब्लो को अंदर तक जानते हैं तो शायद इतनी आसानी से नहीं मानेगी। एंड जब डियाब्लो ये सब सोच रहा होता है वो डीमन जो कि डियाब्लो को सबक सिखाने वाला था वो उस पर अटैक करता है। डियाब्लो उसको देखता भी नहीं है, बस अटैक करता पकड़ता है, ऐसे फेंक देता है। मतलब इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं कि डियाब्लो खड़ा हुआ है एंड उसे डीमंस की लाशें बिछा रखी है अपने नीचे। एंड बोलते हैं कि जब से वो ब्लैंक की टेरिटरी में आया है डीमन से बस उस पर अटैक ही किया है। एंड उसी टाइम पे एक ब्लैंक का सबऑर्डिनेट आता है एंड वो सारे डीमंस को देखने के बाद ये सोचता है अगर मैंने इसको मना किया तो शायद मेरी भी ऐसी ही लाश बन जाएगी। एंड उसी टाइम पे ब्लैंक का दूसरा सबऑर्डिनेट आता है एंड वो डियाब्लो को वेलकम करता है। एंड डियाब्लो उसको बोलता है कि मेरे को ब्लैंक से मिलना है। तो वो लोग बोलते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के हमारे मास्टर से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट इन योर केस आप मिल सकते हो। तो फिर हम नेक्स्ट पैनल पे देखते हैं डियाब्लो और ब्लैंक आमने सामने बैठे होते हैं एंड ब्लैंक उसको बोलते हैं व्हाट इज योर बिजनेस नोआर। तो फिर डियाब्लो उसको करेक्ट करता है कि आई गॉट अ नेम, अब मेरा नाम डियाब्लो है। तो फिर ब्लैंक डियाब्लो को बोलती है कि तू शायद यहाँ पे बस अपना नाम बताने नहीं आया, व्हाट इज योर बिजनेस। एंड फिर डियाब्लो ब्लैंक को बोलता है कि आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। एंड ब्लैंक ये सुनते ही बोलती है वेरी फिशी, तो चीज क्या है। एंड उसकी बात शुरू करता है डियाब्लो रिमरू के गुण गाने कि किस तरीके से वो डीमन लॉर्ड रिमरू को सर्व कर रहा है एंड बहुत सारे काम किए उसने रिमरू के। एंड रिमरू से बहुत ज्यादा खुश है। एंड इतने में ब्लैंक डियाब्लो को रोक देती है एंड पूछते हैं योर बिजनेस प्लीज। एंड फिर से वो डियाब्लो को फनी वाला फेस बन जाता है। एंड ये पढ़ते पढ़ते जो मैं हंस रहा था ना, एंड फिर डियाब्लो बोलता है कि मैं चाहता हूँ डीमन लॉर्ड रिमरू को सर्व करने का जो है तुम सबको भी मिले, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड फिर ब्लैंक बोलती है आर यू जोकिंग विद मी, मैं क्यों स्लाइम को सर्व करूंगी।
फिर डियाब्लो बोलता है मैं जोक नहीं कर रहा, आई एम ऑफरिंग यू काइंडनेस। एंड उसके बाद डियाब्लो ब्लैंक को बताता है कि उसने ऑलरेडी जॉन और वियोले को बता दिया है एंड शायद वो दोनों मान भी गए हैं। एंड इतना सुनते ब्लैंक डियाब्लो को बोलते कि पागल है क्या बोल रहा है, एक डीमन लॉर्ड के अंदर 4 प्राइमोर्डियल डीमन सर्व करेंगे, दुनिया का सिस्टम हिल जाएगा, एंड क्या वो इतना क्वालिफाइड है? तो डियाब्लो बोलता है कि रिमुरो इज मोर देन क्वालिफाइड, ही इज अ ग्रेट मैन। फिर ब्लैंक उसको बोलती है ओके ऑलराइट, आई गेस आई शुड मीट विद योर ग्रेट मैन। एंड इतना बोलने के बाद डियाब्लो वहां से चले जाता है एंड वो डीमन जिसको डियाब्लो को सबक सिखाना था वो डियाब्लो को बोलता है कि मैं तेरे को हरा नहीं सकता, बट फाइट विद मी फेयर एंड स्क्वायर, ताकि मैं इज्जत से तो हार। डियाब्लो को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो अपना ऑरा दिखाते हुए उस डीमन को बोलता है कि मेरा नाम डियाब्लो है एंड मैं डीमन लॉर्ड रिमुरो की वन ऑफ द ग्रेट 4 का हिस्सा हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो डियाब्लो को थैंक्स करता है, उस पर अटैक कर देता है एंड 1 सेकंड में वो हार जाता है। एंड हारने के बाद वो रोते रोते ये बोलता है कि मैं एक दिन दिखा के रहूंगा कि मैं कौन। एंड डियाब्लो ये सब देखने के बाद उस डीमन को एक ऑफर करता है कि वो डीमन डियाब्लो के अंदर डायरेक्टली सर्व कर सकता है। एंड उस डीमन को 1 मिनट नहीं लगता है, वो बोलता है मैं पूरी लॉयल्टी के साथ उनको सर्व करूंगा। एंड फिर फाइनल पैनल पे हमको तीनों डीमन्स को दिखाया जाता है जो कि रिमुरो के बारे में सोच रही होती है। एंड हमको नीचे रिमुरो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि चिल वाली फीलिंग मेरे अंदर आ कहां से रही है, अब उसको क्या पता कि क्या बला उसके पास आने वाली है। एंड विद दिस हमारे चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।